तो ये गोमुको गेम है, वेरी फेमस गेम, इसका नाम है गोमुको। आई थिंक इसका मतलब होता है फाइव इन ए रो, फाइव इन ए रो। इट्स अ जापानीज आई थिंक वर्ड गेम, एंड इट्स अ जनरलाइजेशन ऑफ टिक टैक। तो आपने ये बनानी है, ठीक है, हमने ये बनाने जा रहे हैं। तो हम इसे कैसे खेलते हैं? खेलते ऐसे हैं कि कोई यहाँ पे प्लेयर रखेगा, दूसरा बंदा यहाँ पर रखेगा, मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो बंदे ने यहाँ रखी, वट एवर। ठीक है, ठीक है। बड़ी एडिक्टिव है, मैं खेलना शुरू होता हूँ तो मैं जान सकती थी। अच्छा, तो ना, ये गेम है, ठीक है। इट्स नॉट a रिक्वायरमेंट कि आपने यहाँ पे सर्कल बनाना है। यू कैन मेक ए, यू कैन मेक ए सेल स्क्वायर एज वेल, वट एवर कन्वीनियंटली यू कैन, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। अगर सर्कल बनाना है तो इट्स बेटर कि आप इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर सेंटर पॉइंट लें और उसके ऊपर एक छोटा सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है। और सर्कल का कलर डिफरेंट होगा, कलर आपको खेलना होता है जैसे खेलते हैं, ठीक है। ठीक है। और कोऑर्डिनेट भी आपको निकालने आते हैं, ठीक है। मैं इस वक्त जो आपके सामने रिक्वायर कर रहा हूँ, वो बहुत सिंपल सी गेम है। वो ये कि हम यहाँ पे सर्कल या रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे, दैट्स बोनस पार्ट। मैं कहता ना कि प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे बोनस होते हैं, और बोनस तकरीबन आप समझने के 10 से 15 एब्सोल्यूट नंबर के होते हैं, ठीक है। तो आप कहीं पर भी आपके नेट में कम नंबर आए हैं, लैब में कम नंबर आए हैं, फाइनल में कम नंबर आए हैं, वो हम वहाँ पे कंपनसेट कर देते हैं, ठीक है। तो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, स्पेशली एनी क्रिएटिविटी जो कि आपने खुद सोची, ठीक है। वैसे मेरे लिए सबसे बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी जो मरियम ने स्नेक बनाया था, दैट वाज अ ब्यूटीफुल, ठीक है। तो थिंक अबाउट दीज आइडियाज, और वो तभी आएंगे बेटा जब आप टाइम पे करेंगे। एक बात याद रखें, जब तक आप टाइम पर नहीं करेंगे आपको कभी भी ये क्रिएटिव आइडियाज नहीं आएंगे, ठीक है। हमारा जो कोर्स होता है ना वो बहुत रश में चलता है, आपको पता है, हर रोज सैटरडे मिलती है, ठीक है। तो कोशिश करें जितना जल्दी हो सकेगा, लेकिन जो बोनस वाला पार्ट है वो आप बाद में करें, ठीक है। जब और कोशिश करें, बोनस का पार्ट आपको टाइम मिलना चाहिए, ठीक है। और उसका तरीका यही है कि आपको जब असाइनमेंट मिली है कोशिश करें अगले 3-4 घंटे में मैक्सिमम। वैसे असाइनमेंट जितनी भी होती है ना, अगर आप प्रॉपरली टाइम पे दें ना, और आप अपनी आदत बना लें ड्रिल की, तो टोटल 4-5 घंटे से ज्यादा की नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब आप जितना डिले करते हैं आपका टाइम उससे 3-4-5 गुना बढ़ जाता है, नहीं, क्योंकि आपको फिर चीजें भूल जाती हैं जो भी है, जिस वजह कि आपको अपने दोबारा से जोन में जाना पड़ता है। दैट्स अ वेरी लॉट ऑफ टाइम, दैट इज वेरी कंज्यूमिंग, ठीक है। और कोशिश करें कि जितना जल्दी कर ले ताकि फिर आपके पास टाइम फ्री हो। क्रिएटिविटी बेटा तब आती है जब आप बोर हो, जब आप फ्री हो, अपने दिमाग को छोड़ दें, ठीक है ना, उसको पिछले कॉन्सेप्ट से कनेक्शन करने की। अब आपको अगर असाइनमेंट मिलेगी और आपने एंड डेडलाइन के टाइम पे खत्म किया और अगली असाइनमेंट आ गई है, तो फिर तो कनेक्शन बनाने का टाइम ही नहीं मिला, ठीक है। तो ऑलवेज डू असाइनमेंट इन टाइम, एक्चुअली वे बिफोर टाइम, इफ इट इज पॉसिबल, ठीक है, ताकि आपको टाइम मिले दरमियान में जो है ना, दिमाग को डिफरेंट कनेक्शन बनाने की, ठीक है, दरमियान में आपको कॉन्टेक्ट स्विच करना है, ठीक है। चलें, तो ये गेम बनानी है, ठीक है। आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ गीटियां हैं, जो भी है, हाँ, गीटियां या सिंबल आपके हैं। मैं यहाँ पे सिंबल्स यूज करूंगा। सिंबल्स का मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल दो प्लेयर खेल रहे हैं, तो तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। हमने जो गेम बनाएंगे वो जनरलाइज होगी, ठीक है। तो हमारे पास जैसे दो प्लेयर है, लेकिन हो सकता है तीन भी हो सकता है चार भी हो, जितने मर्जी हो, वी डोंट केयर, ठीक है। तो और हम ये भी फोर्स नहीं करें कि इट्स 19 by 19 ग्रिड, इट वुड बी एन इन्फिनिट ग्रिड, इट कुड बी 100 by 100 ग्रिड, आई डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है। तो हमने जो गेम बनानी है वो कभी भी फिक्स नहीं होगी, ठीक है, वो कभी भी फिक्स नहीं होता। ऑलराइट, चलिए। क्योंकि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी हम अरेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आई ऑलवेज, मैंने आपको एक बात नहीं बताई लेकिन आप सबको ये बात पता होनी चाहिए, तो मैं कभी भी फॉर लूप 10 का नहीं लगाऊंगा, चाहे अरे 10 की हो, मैं लूप 10 का नहीं लगाऊंगा। वजह, हो सकता है मुझे वो 15 उसे करना पड़े,
तो मैं वहां पे एक वेरिएबल बनाऊंगा और वेरिएबल टाइप का लूप बनाऊंगा। तो कभी भी मैं 19 बाय 19 की ग्रिड नहीं बनाऊंगा, मैं एन बाय एन का ग्रिड बनाऊंगा। ठीक है, और वो एन को फिक्स करूंगा 19 के ऊपर। ठीक है, तो मैं 10 करूंगा तो 10 बाय 10 में, 3 करूंगा तो ये टिक टैक टू हो जाएगी, है ना, जो 3 बाय 3 की होती है। ठीक है, तो ये गेम बनाना। ठीक है, तो पहला सवाल बेटा, आपको जब भी गेम बनाने को आ जाए, पहला सवाल आपको अपने आप से करना चाहिए, मुझे मेमोरी क्या चाहिए। तो इसको द फेज जीरो, स्टेप जीरो ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, कि आपको क्या क्या मेमोरी चाहिए होगी। ओके, तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, फिर ये बताना शुरू करें, मेरा ये दिक्कत प्लीज। हाँ, नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, इंटीजर, नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये और क्या होता है। हाँ, टर्न, और स्नैप चाहिए, स्नैप क्या चाहिए, नो नो, प्रोजेक्ट है, नो। हाँ, ऐसे यार मेरी बिल्कुल वो तो आप खुद बनाएंगे। मैं कह रहा हूँ मेरी 2 डायमेंशनल वर्ल्ड है, इसमें मैं या जीरो रखवाऊंगा या वन रखवाऊंगा, या आपको मैंने ओ रखवाऊंगा और क्रॉस रखवाऊंगा। जी, 2D अरे चाहिए होगी, क्यों, सिंबल आएगी, है ना। तो पहला प्लेयर खेल रहा है तो उसमें ओ आएगा, दूसरा प्लेयर खेल रहा है तो क्रॉस आएगा। तो वो मुझे बताएं वो किस टाइप की होनी चाहिए। वो एक करेक्टर टाइप की 2D अरे होनी चाहिए, है ना। वाई 2D अरे, इसका हम कह देंगे मैक्सिमम रो एंड मैक्सिमम कॉलम। ठीक है, ऑलराइट। स्नेक्स एंड लैडर जो थी, स्नेक्स एंड लैडर जो थी वो भी 2 डायमेंशनल थी, लेकिन हमने तो कोई 2D अरे नहीं बनाई। यहाँ पे 2D अरे क्यों बना रहे हैं, हाँ, किया था, लेकिन हमें 2D अरे चाहिए नहीं थी। हमें कहीं पर कहाँ पर कहाँ पर कहीं 2D अरे चाहिए थी, यहाँ पे चाहिए। हाँ? हाँ, मूवमेंट लीनियर थी, यहाँ पे मूवमेंट लीनियर नहीं है। यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखें तो हमने रो वाइज, कॉलम वाइज, डायगनली, ये सारे के सारे डेटा जो उसने एंटर किया है, यानी कि जो लोगों ने, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, उन्होंने जो जो पोजीशन सेलेक्ट की है, उससे हमने जज करना है। इसका मतलब है यहाँ पर स्टोरेज रिक्वायर्ड है, यहाँ पर स्टोरेज रिक्वायर्ड। इस तरह नेक्स्ट लेटर में स्टोरेज रिक्वायर्ड नहीं थी। स्टोरेज जो रिक्वायर्ड थी वो चीज ये थी कि इस वक्त प्लेयर कहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर तो मल्टीपल जगह पर मौजूद हो सकते हैं, है ना। ये समझ में आई बात। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई वी नीड दिस बोर्ड, दैट्स व्हाई वी नीड दिस बोर्ड। ठीक है, और बताएं कॉम्बिनेशन। वो इसके अंदर ही हो, वो इसके अंदर ही हो, इसके अंदर ही वो रखेगा ना कि मैंने यहाँ पर जाके मैंने मेरा 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 सिंबल डाल दो, यहाँ पर ये मेरा सिंबल, तो ये यहीं पर ही होगा। और बताएं, और होगा, और कुछ चाहिए। टाइमर, टाइमर रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन टाइमर की जरूरत नहीं है, फिलहाल टाइमर की रिक्वायरमेंट नहीं है। टाइमर का बोनस, हाँ जी, नॉट लाइक दैट, क्योंकि टाइमर का मसला पता क्या है। फिर अगर आपने टाइमर बनाया ना, तो देन एवरीथिंग शुड बिकम नॉन ब्लॉकिंग। नॉन ब्लॉकिंग मतलब कि आपको केबी हिट यूज करना पड़ेगा, आप कहीं पर भी सी इन यूज नहीं कर सकते, आप कभी भी माउस को रोकने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि माउस का आपने रोका तो सारा प्रोग्राम रुक जाएगा। ये बात में आपको नॉन ब्लॉकिंग कॉल तो बनानी पड़ेगी। ये आपको समझ में आया क्या बात की। ठीक है, नॉन ब्लॉकिंग क्या होती है, नॉन ब्लॉकिंग होती है जब आप कहते हैं ना अगर केबी हिट होगी तो मैं रिसीव करूंगा, वरना मैं रिसीव नहीं करूंगा, वरना मेरा बाकी सारा प्रोग्राम चलता रहे, है ना। इसे कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग प्रोग्राम बनाना। ये बात में, या फिर एक चीज होती है जिसे कहते हैं थ्रेडिंग। थ्रेडिंग आपको यूज करनी पड़ेगी, थ्रेडिंग हम आपको नहीं कराई। थ्रेडिंग इज ए कॉन्सेप्ट जो कि शायद ऊप में हम मिलकर बताएं। ठीक है,
ओके। एक एक प्रोग्राम है जो कि इंडिपेंडेंट चल रहा है, मल्टीपल प्रोग्राम इकट्ठे चल रहे हैं। ठीक है, जिसमें एक पीस ऑफ कोड का आप कह रहे हैं ये चीज अलग चल रहा है, टाइमर एक है वो अलग चलता है, और ये प्रोग्राम है जो कि अलग फ्लो में चल रहा है। तो नहीं बस, इनको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ठीक है, हर एक थ्रेड एक अलग इवेंट है जिसको खुद हैंडल कर रहा होता है, पीस ऑफ कोड हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, या कोई ज्यादा क्लियर होगा जब मैं अगली गेम, इट विल बी स्नेक गेम, मल्टीप्लेयर स्नेक गेम। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, एनी अदर थिंग मे बी? बात सुनो बाकी, ये ले लो, मेरे ना चाबियां पड़ी हैं, इसके अंदर डाल दो। विन काउंट भी चाहिए, वेरी गुड एक्चुअली। तो बोला विन काउंट, रैन विन काउंट भी चाहिए। नॉट बैड, ये वो अगर विन काउंट है तो ये बहुत गलत बात। चले ठीक है, ये तो कह रहा कितने लोग जीत चुके हुए हैं। हाँ, एक भी जीत जा तो जीत जा, मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए। सॉरी, नहीं हमारा ये है कि हमने कहा कि जब कोई एक जीत जाए तो जीत जाए, खत्म हो गया, वो गेम हो रहा है। हाँ, लेकिन व्हाट इज दिस विन काउंट? क्या, ये जो विन काउंट है ये बता रहा है कितने इन्हें रो बनाए तो वो जीत जाएगा। इन्हें रो का मतलब ये नहीं है रो वाइज, इन्हें रो का मतलब कंटिन्यूअस, वो कुछ भी हो सकता है। विन काउंट का मतलब स्ट्रीक कितनी बड़ी की हो तो वो जीत जाएगा। ठीक है, सात। हाँ, दो ही है, मुझे पता है, बस मैंने जनरलाइज बना दी। ठीक है, ठीक है, एक और अरे चाहिए। हाँ, बस इसने नहीं बोला। नहीं, पोजिशन तो क्या, मुझे क्यों चाहिए? वो वैसे पोजिशन चाहिए तो आप रख ले, मतलब देखिए जो यूजर ने सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्टेड रो और सेलेक्टेड कॉलम चले ये बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक बड़ी स्पेशल चीज मिसिंग है। नेगेटिव क्या? हाँ, जोर से बोला करो। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें पीछे बैठा रहा था ताकि तुम्हारी आवाज सबको तो आए। हाँ, आवाज आई है? आ रही है? आ रही है बस। मैं कह रहा, मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ नो कहोगे। ठीक है, आवाज नहीं आ रही ना? हाँ, नहीं नहीं आ रही बात को। और तुम्हें मैं बोला था क्या बोला था? तो मरियम जोर से बोलो। हाँ मरियम देखो, मुझे तो खुद तुम्हारी आवाज भी नहीं आई। जोर से बोलो। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारा काम इसके अंदर हो रहा है। नहीं रखने देते, हमने नहीं रखने देते, क्योंकि जिस जगह पर इसने रखने को कहा होगा उस जगह पे हम वैल्यू रखवा देंगे जाके। अगर प्लेयर वन ने रखी है तो हम वन रख देंगे, प्लेयर टू ने रखा है तो हम टू रख देंगे, है ना? या जीरो या क्रॉस रख देंगे। किसका करवाना है, किसका करवाना है, यूजर से इनपुट करवाना है, इनपुट करवाना है। नहीं, ये तो हम ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन चेक करेंगे। दोबारा जोर से बोलो। विनर्स के रहोगे क्यों? एक ही विनर होगा, जो विनर जीत जाएगा वो जीत जाएगा। फिर साफ, हमें एक एक करेक्टर अरेंज चाहिए, इसका नाम है यार सी सिंबल्स। ठीक है, मतलब सी सिंबल्स, और यहाँ पे हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल ये नंबर ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, ऑफ कोर्स नंबर ऑफ प्लेयर को फिर एक कांस्टेंट होना चाहिए, है ना? तो फिलहाल इसको जीरो बना लेंगे और फिर यूज हम कितना करेंगे जितने नंबर ऑफ प्लेयर होगा। अभी समझ में आ जाएगी। ठीक है, और कुछ चाहिए? मेरे ख्याल है नहीं चाहिए।
सही होगा तो देख लेंगे। ठीक है। ये देखिए, ये हम खुद ही कर लेंगे। टेम्परेरी नहीं होगा। तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें तभी ठीक है नहीं ठीक? तो नींद क्यों आ रही है तुम्हें? इस तरह बैठो, और इतने उलझे हुए मत बैठो। ठीक है। दूसरे बच्चे को सवाल का जवाब दे रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको अंडरमाइन करो। बी रिस्पेक्टफुल। ठीक है। दोबारा बोलो, तुम्हें क्या कहा? तो बात मुझे बहुत अच्छी की है, लेकिन वो जरूरत नहीं है, जिस तरह मरियम ने कहा वो वाली जरूरत नहीं है। तुम बताओ दोबारा क्या कहा तुमने? वो दोबारा यूज ना हो। मैं कह रहा हूँ वो काम मैं इसके अंदर ही कर लूंगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं इनिशियलाइज करूंगा स्पेस से। ठीक है। स्पेस से, स्पेस जो 32 वैल्यू करेक्टर, स्पेस से इनिशियलाइज करूंगा, जहां पर स्पेस पड़ी होगी दैट विल बी एन अनऑक्युपाइड वैल्यू, ऑक्युपाइड सेल। और जहां पर कोई करेक्टर पड़ा हुआ, यानी कि क्रॉस पड़ा होगा या ओ पड़ा होगा, तो वो क्या होगा? वो ऑक्युपाइड होगा। नो प्रॉब्लम। और नहीं बात। ठीक है। और कोई बात? बेटा ये जो डिसीजन होते हैं ना, ये जो डिसीजन होते हैं, ये मैं क्यों कह रहा हूँ दिस इज ए फेज, ये बाकायदा एक बहुत बड़ा स्टेप है। क्योंकि ये बात याद रखें, जो आप डिसीजन यहाँ लेंगे, ये आपकी पूरी की पूरी लॉजिक को शेप करेगा। बात नहीं, आपकी पूरी की पूरी गेम को शेप करेगी ये स्टेप नंबर 0। ओके। अगर यहाँ आपने कोई गलत चीज सोच ली, तो आपकी जिंदगी बड़ी अजीर्ण हो। ओके। इसको आप अंडरमाइन मत करें, इसको आप अंडरमाइन मत करें। ओके। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके मिड टू में और फाइनल एग्जाम में एक सवाल सिर्फ और सिर्फ यही होगा। क्या? मेमोरी पर। आपको क्या क्या मेमोरी चाहिए? ठीक है, इसके 25% नंबर से तो इसके होंगे। फिर आगे होगा, चलें आप मुझे फ्लो लिख के दिखाएं। देखो फ्लो क्या हुआ, पूरी गेम जो आपको बनाने को दी जाएगी, उसका फ्लो बनाए। समझ में आ गई बात? ठीक है। गुड। व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? ऑलमोस्ट द सेम बेंच डिक्लेरेशन इन इट। अली, मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे कि जो ये इसका माउस नहीं है, उसको ना कोशिश करो कि ये ना कोई उसके ऊपर कोई सर्कल वगैरह बनाओ। ठीक है, ये मुझे नजर नहीं आता, मैं बड़ी परेशानी होती है। तो इनट, इनट में क्या पास है? ये बताते जाए। बोर्ड और जी सिंबल की अरे, ये हर बंदे को हम कहेंगे तुम्हारी बताओ सिंबल कौन सी है, तुम्हारी सिंबल कौन सी है, तुम्हारी सिंबल कौन सी है। ठीक है। और बताओ। टर्न। टर्न क्यों चाहिए? हम्म। हाँ, यानी वो तो इसकी नहीं होगी, वो नहीं, ये बात नहीं है। क्या कहती? ठीक है, और तुमने हमारे सही कहा। हाँ आपने कहा। चलो बताओ क्या कहा। हाँ बस, ये नहीं कि पहली बारी तुम्हारी, है ना? अब पहले एक दफा तुम्हारी, एक दफा मेरी। अरे इस तरह होना चाहिए। अल्टरनेट भी लाग देनी है, रैंडमली हो। तो टर्न का डिसीजन जो है वो रैंडमली डिसाइड होगा। ठीक है। और बताओ, नंबर ऑफ प्लेयर भी कर लेते हैं। ठीक है, कितने प्लेयर खेल रहे हैं ये बाय रेफरेंस डिसाइड होगा। ठीक है। तो और बताएं, विन काउंट भी कर लेते हैं। ठीक है। ये सारे वेरिएबल जिनकी नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये बाय रेफरेंस पास है। ये क्या पास होंगे? बाय रेफरेंस पास, है ना? ये दोनों अरेज है, वो तो पास ही बाय रेफरेंस, है ना? अरेज जो होती है वो तो पास ही बाय रेफरेंस। क्यों? अरे कभी खुद तो पास होती नहीं, क्या पास होता है? एड्रेस होता है। तो दे गिव्स एन इम्प्रेशन कि वो बाय रेफरेंस पास होता है, अल्दो के वो पास नहीं होता। अरे ये तो पास ही नहीं होती एक्चुअली। पास क्या होता है? उसका एड्रेस होता है वो पास, उसका बेस एड्रेस पास, उसका बेस एड्रेस पास। ठीक है। अली, फातिमा, अहमद, एक चीज नोट कर लो, हम एक चीज मिस कर चुके हैं, वो ये है कि अगर एक अरे दी हुई हो, उसके सेगमेंट्स को सॉर्ट करना हो।
बेस एड्रेस के साथ। ये कर लिया बस। एक तो है ना बेस एड्रेस दिया और उसको हमने रेंज भेज। एक है रेंज नहीं भेजनी। मैं कहूँ B+size/2, तो यहाँ से शुरू करता। ये मैंने नहीं करा था, नहीं करा था। तुम लोग करवाया, यहाँ पे नहीं करवाया। ये ना इनको लैब में देना। ठीक। ऑल राइट। जिस जिसके नीचे आपने अंडरलाइन लिखना है, ये वो वेरिएबल्स होंगे जो कि आप क्या पास करोगे, बाय रेफरेंस पास करोगे। ठीक है। ऑल राइट। तभी मैं आपके सामने ये इनिट फंक्शन लिख के देता हूँ। हम इनिट लिखते हैं। इनिट में क्या आ रहा है, एक कैरेक्टर बोर्ड पास हो रहा है, इसको हम मैक्सिमम कॉलम कर देंगे। एक क्या पास हो रहा है, कैरेक्टर ये सिंबल पास हो रहा है। ये बताएं, इंटीजर M% टर्न भेजा जा रहा है। इंटीजर M% नंबर ऑफ प्लेयर है। ये क्या कर रहा है, इंटीजर M% विन काउंट। ठीक है। कुछ चीजें तो मैं बहुत इजीली डिसाइड कर सकता हूँ। वो ये कि सबसे पहले तो ये सीन करवा ले। ये क्या कर रहा है इसको। हाँ जी बता दीजिए, क्या करेंगे। सीन करवा लेंगे नंबर ऑफ प्लेयर। ठीक है। सीन ये भी करवा ले बेशक, विन काउंट। ठीक है। और टर्न की वैल्यू को रैंडमली डिसाइड कर लेते हैं, जैसे शाहजहा ने कहा। क्या, रैंड नॉट मॉड टू, मॉड नंबर ऑफ प्लेयर। ठीक है। अब ऐसे करते हैं, सीन करवा लेते हैं। ये पहली बारी डिसाइड हो रही है, कितना बोला है बेटा, ये पहली बारी डिसाइड हो रही है। पहली बारी हम रैंडमली डिसाइड करेंगे। उसके बाद तो खबरदार के रैंडमली डिसाइड किया, ये थोड़ी है पहली बारी मेरी अगली बारी मेरी, वाह वाह ये तो मजे लगे पड़े। ये तो एक नई गेम बन जाएगी ना, है ना। हाँ, क्या नहीं होगा, क्योंकि हम जीरो से लेकर नंबर ऑफ प्लेयर तक जाएंगे, 0 1 0 1 0। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात सुनिए बड़ी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे एक प्लेयर इंडेक्स का वेरिएबल बनाता हूँ, तो जीरो से इनिशियलाइज करता हूँ। प्लेयर इंडेक्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्लेयर, प्लेयर इंडेक्स प्लस प्लस। और यहाँ पे मैं सी इन करवा लेता हूँ। क्या, प्लेयर सिंबल का PIN। ये मैंने क्या किया, हर प्लेयर से पूछ लिया है कि तुम्हारे सिंबल कौन सी है। ठीक है। ये तो कुछ समझ में आ गई बात। तो हर बच्चे का, हर हर जो खेल रहा है गेम, उसका सिंबल अपना अपना। कोई चीज आता नहीं गई, वेल काउंट रह गया, वो भी हमने इनपुट करवा लिया। और नंबर ऑफ प्लेयर भी हो गया, टर्न भी हो गया, प्लेयर सिंबल भी हो गया, बोर्ड रह गया। तो बोर्ड को भी निष्कासित कर देते हैं। कैसे, फॉर लूप वी RI = 0, RI इज लेस देन क्या, मैक्सिमम रो। ठीक है। अगर आपने मैक्सिमम रो को चेंज करना है, तो आप ऊपर जाके वो जो है ऊपर से हैश डिफाइन आपने किया था, चेंज कर। ठीक है। अगर आप इसको जनरलाइज करना चाहते हैं, तो फिर आपको रोज और कॉलम दो अलग वेरिएबल लेने पड़ेंगे, और वो आपको इजिली इनपुट करवाना पड़ेगा। ठीक है। मैं अब वो नहीं कर रहा हूँ, आप खुद कर सकते हैं। ठीक है। आपको ऐसे वही करना है, क्या कि वो रोज और कॉलम दो अलग दीजिएगा। वो भी यहाँ पे इनपुट करवा दिए कि कितने बाय कितने की गेम खेल रहे हैं। समझ में आई मेरी क्या बात की। ठीक है। यानी मैं ये बेटा कह रहा हूँ कि यहाँ पे दो वेरिएबल ऑल बना लें। एक का नाम है रो और एक नाम है कॉलम। ये भी यहाँ पे भेजना। ठीक है। यानी यहाँ पे दो वेरिएबल और पास हो रहे होंगे, इंटीजर M% रो
और इंटीजर एम्परसेंड कॉमा, ठीक है। और ये भी यहीं पर इनपुट करोगे, ठीक है। और ये जो आपने लूप लगाया है, ये आप फिर एम आर का ना लगाएं, बोले किसका लगाएं, आर का, ठीक है। और फिर ये एक लूप लगाएं, सी आई इज इक्वल टू जीरो, सी आई इज लेस देन सी, सी आई प्लस प्लस, और बोर्ड के आर आई सी आई पे जाके क्या रखवा दे, स्पेस रखवा दे, स्पेस नहीं रखवा दे, डैश रखवा दे, ठीक है। डैश क्यों कह रहा हूं मैं, तो वो फिर दिखेगा, वरना बोर्ड हमारा शुरू में खाली दिखेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई ग्रिड नहीं बनाया, फिर मैं तो सिंपल से काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। हमारा जो फेज जीरो है, आई डोंट केयर अबाउट ग्राफिक्स, ठीक है। जो 5 बजे तक आपका ड्यू है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी ग्राफिक्स, ठीक है। ग्राफिक्स आपने करना है, आप रात को बैठे कर लें, ठीक है। वो आपको बोनस है, करना है तो करे, नहीं करना ना करे, ठीक है। लेकिन ये देख लेते बोनस के अच्छे खासे मार्क्स हैं, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, जैनब, तो बात है, क्या कह रहे थे तुम, हाँ, हम लोग, okay? ये सारी चीजें तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगर आप, हाँ, कॉफी पे अपने ही कोर्स है, नहीं, हाँ, अगर ऐसी वाली 5 होगी तो तुम्हें 5 जो बनाएगा इकट्ठा वो जीतेगा, अगर इसकी 3 बनाएगा तो 3 जो बनाएगा वो जीतेगा, है ना, बेस ठीक रख ले, ठीक है। तुम बेहतरीन कर लो, मैं तो ये रखूंगा, ठीक है, सही है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ये तुमने ये क्यों ओढ़ा हुआ, तो ठीक है तुम्हारी, ठीक, अच्छा, चलिए, तो इसको मैं थोड़ा साइड पे फेंक रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टॉक अबाउट इट, इसको ना, ये जो ये मैंने यहाँ पे बनाया, यार प्लीज अली, याद से याद भी कर, मुझे बहुत परेशानी होती है क्लास, ठीक है। अगर हो सके तो इसको अभी चेक कर लो, ताकि ये जो मेरा डेटा स्ट्रक्चर का लेक्चर होता है उधर भी सेम मसला होता है, मैं छोटा कर रहा हूँ, साइड में फेंक रहा हूँ, ताकि ये मुझे तंग न करे, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या है? जवाब दो, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हम्म? बारिश शुरू हो गई, उसको मैसेज दे दे, तो एक काम करते हैं, एक तो ना एक और बात कर लेते हैं, एक और भी चीज रह गई है, कैरेक्टर की ना एक और अरे बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं प्लेयर नेम, और इसका साइज कितना होगा, अगेन वही नंबर ऑफ प्लेयर जितना होगा, बट ऑफकोर्स यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर नहीं है, और ये कह देता हूँ लेट्स से 100, 100 का मतलब क्या है, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 100 होगी, ठीक है। तो एक काम बेटा और कर लेते हैं, यहाँ पे जाके ना इसको भी भेज देंगे, ये जो प्लेयर नेम्स है ना, इसको भी साथ ही भेज दें। और यहाँ आते हैं, क्या था ये, विन का था ना, यहाँ पे आके कैरेक्टर प्लेयर नेम्स, इसकी जो ये वाली अरे है जिसमें ये 100 पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है, और एंड में आके एक और काम भी कर लेते हैं, इसको बोर्ड की इनिशियलाइजेशन के बाद यहाँ पे करते क्या है, कि एक फॉर लूप लगाते हैं, तो एन आई नेम इंडेक्स इज इक्वल टू 0, एंड नेम इंडेक्स कितने नेम्स इनपुट होने चाहिए, जितने नंबर ऑफ प्लेयर, है ना। और यहाँ पे आके हम एक काम करेंगे, जोर से बड़ी बात क्लियर है, मैं करूंगा सी इन डॉट गेट, इस तरह सी के अंदर हमने कल गेट लाइन किया था, मैं फिर उसी तरह इसके अंदर भी गेट लाइन लेकर क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, क्या होगा, सी नेम, और यहाँ पे सिर्फ एक डायमेंशन देंगे जो कि वी एन आई, इसका मतलब है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक रो भेज रहा हूँ, ठीक है। तो एक अरे मैं का मैंने बेस एड्रेस दे दिया, और मैंने कहा इसको इसके अंदर रिसीव करो, मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 200 हो सकती है। गेट लाइन क्यों कहा है किया मैंने, आप बताएं छात्रों, गेट लाइन क्यों किया मैंने,
सिंपल सीन क्यों नहीं कर लिया? सिंपल सीन करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन उसका नुकसान होगा, स्पेस नहीं रिसीव होगी। फॉर एग्जाम्पल आपका पूरा नाम क्या है? शर्मा नाज नूर। तो शाजमा नूर अगर दो पूरा वर्ड नाम अपना लिखा तो सिर्फ शाजमा एंटर होगा, अगला बंदा नूर बन जाएगा, उसमें स्पेस रीडिंग। आप जब डॉट गेट लाइन करेंगे तो होगा कि पूरी लाइन रीड हो जाएगी। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। तो इतने का लूप लगा, उतने नेम यूजर से इनपुट करो। ठीक है, ठीक है। इतने लोग कल क्लास में नहीं आते। ठीक है, आप आज लेक्चर अभी भी ले लीजिए, आपको तो बड़ी तकलीफ होनी है। तो वैसे बस मैंने यही करा था ना। ठीक है, डॉट गेट लाइन करते हैं ना, स्क्रीन के अंदर एक गेट लाइन फंक्शन है, तो यहाँ पे एक अरे पास करते हैं, तो यहाँ पे कितने का क्लिक करें? ऑलराइट जी, आगे चले। आप किसी ने यहाँ पे कुछ बोला था कि नेम डिस्प्ले होना चाहिए, है ना, कि जिस बंदे की बारी है उसका डिस्प्ले होना चाहिए, है ना। लेकिन एक मेरा सवाल है, शुरू में ये बोर्ड नहीं आना चाहिए? बस बोर्ड और डिस्प्ले होना चाहिए, है ना। इस वक्त का जो बोर्ड है उसकी स्टेट डिस्प्ले होनी चाहिए, जो कि एम्प्टी बोर्ड है ना। तो मेरा ख्याल है मैसेज से पहले पहला काम ये होना चाहिए कि डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए। हम्म? नहीं जरूरत है। ठीक? जैसे आप चेस खेल रहे हैं, तो चेस खेल रहे हैं तो नोआ की बारी है, सरफराज की बारी है। ठीक है, तो प्लेयर्स ठीक है ब्लैक और व्हाइट है, लेकिन हम ये कहते हैं ना कि भाई ब्लैक जीत गया, ये तो नहीं कहेंगे भाई सरफराज जीत गया, ये कहेंगे ना। ठीक है, तो ये अलग लगती है, ये चीज होती है जो रिक्वायर करते हैं। एक है प्लेयर जो बोर्ड पे नजर आने, तुम ये मुझे ब्राइब कर रही हो, हैं? अच्छा, समझ में आई बात? तुमने आपने प्लेयर की बोर्ड पे दिखने हैं, दैट्स सेपरेट। जो खेल रहा है वो एक अलग चीज है। ठीक है, हाँ बात। तो यहाँ पे हमें करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड करते हैं, डिस्प्ले। तुम मुझे बताया बेटा डिस्प्ले बोर्ड में क्या पास हो? हाँ सही कह रहे हो, बी अरे पास होगी, और रोज और कॉलम। ठीक है, और बस, और कुछ भी बात नहीं। ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं किया होगा, डिस्प्ले बोर्ड अगर मैं लिखूं, मैं लिखता हूँ एक दफा बड़ा था तो सर जी नहीं, ये तो आपने हम बताया कुछ नहीं है, चलिए बता देते हैं। तो वर्ड डिस्प्ले बोर्ड, इसमें मैंने कैरेक्टर बी, और ये क्या था, मैक्सिमम कॉलम, यहाँ पे आर और यहाँ पे सी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, रो इंडेक्स, फॉर लूप लगाया, कॉलम इंडेक्स, सी आउट, क्या हो जाएगा, बोर्ड का आर आई सी आई। ठीक है, और इधर आके किया सी आउट एंड, कोई गोट में छोटू नहीं आएगा। ठीक है, गोटू छोटू तब आएगा जब आपने पूरा ग्रिड डिस्प्ले करा हो। हाँ, मतलब हमने कोई ग्रिड शेड की सकते हैं। हाँ, जो कैरेक्टर पड़े होंगे ना वो कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब कि डैश 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 डैश। जब मैं पहला प्लेयर खेलने का तो उसी जगह पे क्रॉस आ जाएगा, दूसरा प्लेयर खेलेगा वहां पे ओ आ जाएगा। ठीक है ना, तो दोबारा दोबारा जब डिस्प्ले बोर्ड कॉल करेंगे तो अपडेटेड बोर्ड जाके डिस्प्ले कर, समझ में आई बात? ठीक है, क्या ऊपर वो इनिशियलाइजेशन की लगाई। मैं बात और से मैंने एक सवाल किया नहीं, और सब कहाँ से दोगे? तुम्हारा नाम क्या? हसनैन, सवाल पूछो दो ना। ये वाला, ये किसका किसके अंदर लगी थी? हाँ, इनट के अंदर। क्या अरे में रखने से, अरे में रखने से कंसोल पे डिस्प्ले हो जाएगा? नहीं होगा, है ना, है ना। कंसोल पे कब डिस्प्ले होगा? हम सी आउट करेंगे, है ना। तो ये अल्दो के बोर्ड में रख रहा है, लेकिन क्या डिस्प्ले हो जाएगा? कंसोल पे नहीं होगा। कंसोल पे डिस्प्ले कब होगा? जब हम डिस्प्ले बोर्ड कॉल करेंगे।
समझ में? समझ आ गया ना? गुड। वेरी गुड क्वेश्चन। चलें, दोबारा वापस आ गए। ठीक है, मैं हमेशा ना इस पूरी की पूरी चीज को, इस पूरी चीज को स्टेप वन कहता हूँ, इस पूरी की पूरी चीज को स्टेप टू कहता हूँ। ठीक है, वाई स्टेप टू? बिकॉज इसके अंदर इनिशियलाइजेशन होनी है, और जो इनिशियल बोर्ड है वो डिस्प्ले होना है। ठीक है, ये तकरीबन तमाम गेम्स में था, जो मैंने आपको अपने स्टेज से लेटर किया था, उसमें भी ये चीज थी कि इनिशियलाइज करके प्री स्टेट बोर्ड की क्या नजर आनी चाहिए, दैट हैज बीन डिटरमिन्ड बाय दिस। ठीक है, ओके। देन कम्स द थर्ड स्टेज, और उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, ओके, थर्ड या फोर्थ जितनी भी आनी है। अ, ठीक है, चल, प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। अब तुम सही कह रहे थे, क्या था? जिसकी बारी है। ठीक है, तो आई गॉट डिस्प्ले टर्न मैसेज। ठीक है, सवाल ये है इसके अंदर क्या होना चाहिए? जिसकी टर्न है ना, उसका, हाँ, उसका एक्टिव शो कर दे, या उसका मैसेज आ जाएगा अब तुम्हारी बारी है ना? तो सवाल ये है कि क्या पास होना चाहिए? टर्न तो पास नहीं होता, टर्न पास नहीं होता। इसको बताना पता क्या चाहिए, मैं बताऊँ क्या करना चाहिए? इसको बताना ये चाहिए कि, इसको बताना कुछ ये चाहिए, मैं, ये बोर्ड नजर आ रहा होगा, डैश 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 पड़े में, डैश 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 पड़े में, डैश 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 क्रॉस पड़ा हुआ है, डैश 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 ओ पड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह। ठीक है, नीचे लिखा हुआ आना चाहिए तुम्हारा नाम क्या, हफ्ता, हफ्ता, उसका सिंबल। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में आप बताए रो कॉमा कॉलम, ये लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो ये सवाल है या जवाब है? सवाल बताए। नहीं आए तो बस। ठीक ठीक है, ये आरसी इनपुट करवाना, इस डिस्प्ले मैसेज में आरसी इनपुट नहीं करवाना, लेकिन ये मैसेज आउटपुट करवाना कि किसकी टर्न है, और ये भी आरसी लिखा हुआ है, यानी मुझे तुम्हारी से इनपुट चाहिए, और वो इस फॉर्म में चाहिए। यानी आप मुझे रो बताएं और आप मुझे कॉलम बताएं। ठीक है, एनी क्वेश्चन? क्लिक से करना तो क्लिक से करना है, लेकिन आज ये रिक्वायरमेंट क्लिक नहीं है, क्लिक इज अ बोनस। हर वो चीज जो रिडंडेंट है वो बोनस है। ठीक है, ऑलराइट, बिल्कुल। ठीक है, सॉरी, लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर आप क्लिक से करेंगे तो फायदा है, क्या फायदा है? आपका टाइम बच जाएगा, वरना आपका अच्छा टाइम जाएगा। आप करेंगे अच्छा इसकी रो कौन सी है, अच्छा इसका कॉलम कौन सा है, बट ये कि मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ आपको, मैं आपको पूरी गेम बना के दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये करते हैं। ठीक है, चलिए बताएं, आगे बताएं। ये हो गया, तो ये मेरे ख्याल में इसमें क्या क्या इनपुट होगी? हाँ, खामोश खामोश खामोश। सी नेम में से जो इस वक्त की टर्म है, ये भेज दो। ठीक है, और इसी तरह सी सिंबल में से किसकी टर्न, टर्न वाले। तो क्या मैंने सारी अरे भेज दी? मैंने एक नाम भेजा है और एक ही सिंबल भेजे। ये बात सुन रहे हैं? ठीक है, हाँ, बस जिसकी बारी है उसकी हमने वैल्यू भेजी। ठीक है, इस वक्त जिसकी बारी है उसका मैसेज उसके पास जो पहले दफा रेंडमली चूज किया। ठीक है, आगे बताइए, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप?
अब जिसकी बारी है उसने अपना रो और कॉलम सेलेक्ट करना है, तो यह सेलेक्ट पोजीशन क्या पास होना चाहिए, एस आर एन एस टी, और दोनों पास होंगे बाय रेफरेंस। ये बात समझ में आई? आगे बताएं, आगे क्या होना चाहिए? बिल्कुल हाँ, इसमें और कुछ बोला है हाँ, पास। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ओ जो बता रहा हूँ मैं, क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा बताएं, चेक लगाना पड़ेगा। सो डू वाइल, और यहाँ लगाना पड़ेगा इज वैलिड। और इज वैलिड में क्या क्या पास होगा अभी आप मुझे बताएंगे। अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो इसको दोबारा से सेलेक्ट पोजीशन करनी पड़ेगी। बात तो ना, डजंट मेक सेंस? ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? नो, ठीक है। इज वैलिड में क्या क्या पास होगा, सॉरी, एक तो ये मैट्रिक्स यानी बोर्ड पास होगा, एस आर पास होगा, और एस सी पास। मेरा क्या करना है, और एक और चीज पास, आर, कैन यू टेल मी व्हाई? आप बात दोबारा बोलो, तुमने सही बोला, दोनों सही बोला, तो दोनों का नंबर मिलेगा। हाँ जी बताओ क्या बोला। नहीं, उससे पहले एक और चीज चेक करें, ये एस आर इस आर से कम होना चाहिए, और ये एस सी इस सी से कम होना चाहिए। ये बात सुना, नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सो फार सो गुड, सो फार सो गुड, ओके, कूल, कूल एंड कूल, हाँ, ठीक है। समझ में आ गई बात? अगर वो वाइल लूप से बाहर आ गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका सिलेक्शन किया और ठीक सिलेक्शन, ठीक है। तो एक ये इस दो इस स्टेप के अंदर हमने दो फंक्शन बनाए हैं, क्या सेलेक्ट पोजीशन बना लेते हैं। तो वॉइड सेलेक्ट पोजीशन, इसको एम परसेंट रो इंडेक्स पास होता है, एम परसेंट कॉलम इंडेक्स पास होता है। इसने कुछ भी नहीं किया हुआ, सी इन करवाया हुआ है, क्या, आर आई सी आई, ठीक है। और ना मैं एक और काम भी करता हूँ, इस आर आई को माइनस माइनस कर देता हूँ, कॉलम इंडेक्स को माइनस माइनस करता हूँ, पता क्यों? क्योंकि वो यूजर हम कहेंगे बताओ 1 2 3, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि वो हमारी रो जीरो स्टार्ट होती है, वन स्टार्टिंग, सात, ठीक है। समझ आ गई बात? तो हमने एकदम माइनस माइनस कर दिया ताकि मैपिंग ठीक हो, है ना। ये बात समझ आई? इसी तरह इज वैलिड भी चेक कर लेते हैं। वैलिड कैसे करेंगे, एक रुक जाए बेटा, बोल इज वैलिड, रो कॉलम जो भी नाम रखना है, बोर्ड पास होगा, आर पास होगा, सी पास होगा, और आर और सी पास होगा। तो फर्स्ट थिंग इट हैज टू चेक इज दिस कि ओ यार, आप कह दिए करो मुझे प्लीज रुक जाए, इसको सवाल है, वो पूछे तो फौरन कहें यार सर इसका सवाल है, जरूर हेल्प करें, ठीक है। लेकिन उन्हें कहा फौरन से पहले मूसा ने सर जी सवाल पूछा है, अच्छा सवाल है, ठीक है। हाँ वहाँ क्या सवाल था? हाँ, अगर वो रो नंबर 2 कहता है और कॉलम नंबर 5 कहता है, यूजर कहता है कि मैं सेकंड रो की 5th कॉलम में से चाहता हूँ, हमें पता है वो रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 4 है, ठीक है। अच्छा, अब हमने पहला चेक ये करना है बेटा कि ये जो हमने आर एंटर किया है वो लेस देन आर, अगर अगर वो, तो ये कर देते हैं, अगर आर की वैल्यू लेस देन 0 है, या इसको यूं भी लिखते हैं आयो, ये अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू आर है, या
सी की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो है या सी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू सी है। अगर इनमें से कुछ भी है तो वो रिटर्न क्या कर दे, फॉल्स कर दे। ठीक है, उसके बाद क्या रिटर्न करे? हाँ, जीरो तो वैलिड है ना। ठीक है, यहाँ आने का मतलब क्या है? यहाँ आने का मतलब है भाई बोर्ड में ही उसने कोई वैल्यू कोऑर्डिनेट दिया, तो मैं उसको बोर्ड के अंदर चेक कर सकता हूँ। ये जो बोर्ड पे वैल्यू पड़ी हुई है इस जगह पे, वो नॉट इक्वल टू डैश होनी चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू डैश है, ओह नहीं नहीं नहीं, डबल इक्वल टू डैश। अगर वो डबल इक्वल टू डैश है, इसका मतलब क्या है? अगर डबल इक्वल टू डैश है, इसका मतलब क्या है? कि वो वैलिड है, अदरवाइज वो पहले ही प्री ऑक्युपाइड, ये लेना। तुम्हारा बताओ क्या करो। माइनस कर दिया बना। ठीक है, चलिए, हाँ, ये हो गया। तो सेलेक्ट, अब हमारे पास पोजीशन तो वैलिड आ गई है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे बोर्ड को अपडेट करना चाहिए। इसका नाम होना चाहिए अपडेट बोर्ड। वाओ, ये हार्ड बन गया। क्या होना चाहिए? अपडेट बोर्ड। इसमें क्या पास होगा? बी पास होगा, आर और सी पास होगा, और क्या पास होगा? कौन सा है? जो टर्न पे बात चल रहा है, डजंट मेक सेंस। अपडेट बोर्ड हो गया। अब अगर नहीं नहीं नहीं, क्या बोर्ड पे लिखा जा चुका है? प्लस होल पे लिखा हुआ नजर आएगा? नहीं, तो मुझे डिस्प्ले बोर्ड करना है। डिस्प्ले बोर्ड करेंगे, बोर्ड आर एंड सी। ये मैंने क्यों किया बेटा? ताकि अपडेटेड बोर्ड नजर आए दोबारा। और क्या होगा? आप बताएं क्या होना चाहिए? अब विनिंग कंडीशन चेक होनी चाहिए। लेट्स इग्नोर दैट। क्या करेंगे हम? अगर विनिंग कंडीशन में कह रहा हूँ इग्नोर करो फिलहाल, क्या करेंगे? अब हमें टर्न चेंज करना चाहिए। टर्न चेंज में क्या पास करेंगे? टर्न पास करें, और एक चीज और भी पास करेंगे, नंबर ऑफ फ्लाइट्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या हुआ? और क्या हुआ? क्या काम दोबारा से होगा? तो आप देखें, ये वाला जो काम है, ये वाला जो काम है, वो दोबारा से है ना, राइट। और इस वक्त मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ, लेकिन असल में ट्रू नहीं होना। असल में क्या होना है? अगर गेम ओवर हो गई है तो क्या होना चाहिए? ये बात सुनना, ठीक है, नेक्स्ट सेंस। ठीक है, cool। मेरे पास है 12 मिनट। ठीक है, कोई सवाल नहीं। आई विल गोइंग टू कोड इट। ठीक है, 12 मिनट। ठीक है, ये पूरा जब ये मैंने किया ऐसा। ठीक है, एंड आई डोंट वांट एनी ऑफ यू। ठीक है, ठीक है, खामोश हो गया।
हम ये देखो। ये टूट ही गए। क्वेश्चन 8।
एक मिनट, ये क्यों है? Left, left, two. Take out five. Dimensions 19 by 19. Left symbol cross. Oh, ऐसा किया था? नाम नाम is the fraud. Player two symbol is, let's say, O, and the name is, let's say, Hafsa. पूरा नाम शब्बीर. ठीक है? क्या आ रहा है? टर्न को हमने इनिशियलाइज नहीं किया. इनिट में टर्न इज इक्वल टू क्या था? when mod plus था 2 5 19 19 let's say cross, so cross O Hafsa शब्बीर. हफ्सा शब्बीर की पहली बारी, और इसने कहा लेट्स से मुझे टू टू पे रखवाना. ठीक है, ये रखा गया. ठीक है, सरताज की बारी. इसने कहा मैंने कहा कि मैंने फोर फोर पे रखवाना.